Is my screen visible to all? Yes, sir. All right. Good morning, guys. Let's start our journey in training of Python and SQL. हमने लास्ट क्लास में पाइथन की ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं। जस्ट दो चीजें बची थी। एक था कि कैसे आप एरर हैंडलिंग करोगे और दूसरा बचा था कि कैसे आप यूजर से इनपुट लोगे। ठीक है ना? सो पहले वो दो चीजें कंप्लीट करते हैं, देन फिर हम लोग अपना जर्नी आगे एसक्यूएल के तरफ लेकर के बढ़ेंगे। ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट विथ यूजर से इनपुट कैसे लोगे आप। ठीक है ना? कि अगर आपको जरूरत पड़ा कि यूजर से इनपुट लेना है, then how you are going to take the input from the users. Let's see that. जस्ट वेट कर लो, थोड़ा सा पेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नोटबुक ये बहुत बड़ा सा हो गया, मैं इसको उसके बाद अपडेट कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। ऑल राइट। सो हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि कैसे आप कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज करने के लिए इंपोर्ट करते हैं, राइट? सो लेट्स गो विद द यूजर इनपुट। देखो, यूजर इनपुट के लिए ना आपको एक फंक्शन मिलता है, उसका नाम है इनपुट। ठीक है ना? इनपुट फंक्शन क्या करता है कि आपको हेल्प करता है इनपुट सॉरी इनपुट लेने में। ठीक है ना? अब यहाँ पे जो कुछ भी आप डालोगे वो एज ए इनपुट चला जाएगा। ठीक है? सी, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो भी इनपुट होता है ना वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो आप उसको चाहो तो अपडेट कर सकते हो। ठीक है ना? अगर आपको इंटीजर इनपुट चाहिए तो आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मली आपका स्ट्रिंग में इनपुट मिलता है। ठीक है? तो आप स्ट्रिंग इनपुट आपको जो सपोज मिला, तो हर बार तो आपको स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप न्यूमेरिक इनपुट चाहिए होगा। तो वो सारी चीजें कैसे करते हैं एक एक करके पहले समझते हैं। तो सबसे पहले चीज जो हम समझेंगे वो ये है कि सपोज आपको एक हिंट प्रोवाइड करना कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर से, कि वो क्या इनपुट करे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इनपुट फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर सकते हो। सपोज मैं चाहता हूं इंटर ईमेल। ठीक है? तो मैं इस तरीके से इनपुट के लिए यहाँ पे देखो एज ए लेबल ये आ जाएगा, जो भी स्ट्रिंग में आप पास करोगे वो एज ए लेबल यहाँ पे दिखेगा। ये चीज क्लियर है या नहीं है, पहले ये बताओ। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सपोज करो आपने इसको डाला, आई एम पुटिंग इट हेयर info@hrsolutions.co.in। ठीक है? तो ये एज ए इनपुट चला गया। ठीक है ना? अब देखो, अगर आपको स्टोर करना है किसी वेरिएबल में तो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ईमेल इज इक्वल टू इनपुट एंड देन यू कैन स्टोर इट लाइक दिस। और जब आप रन करोगे तो आपको इस तरीके से जो भी इनपुट आप डालोगे info@hrsolutions.co.in। ठीक है ना? तो ये आपका एज ए इनपुट ईमेल में स्टोर हो जाएगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। Oh, no, sir. नहीं है? चलो, अब मैं आपको बोलूं कि आपको न्यूमेरिक इनपुट लेना है, मीन्स नंबर फॉर्मेट में आपको इनपुट लेना, तो कैसे लोगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो इस तरीके से इंटीजर। ठीक है ना? एंड देन यू कैन टेक इनपुट। ठीक है ना? इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं, INT। ठीक है? सो यू कैन टेक इनपुट इन दैट फॉर्मेट। ठीक है? सो आई विल कन्वर्ट इट इंटीजर एंड देन आई विल बी टेकिंग अप इनपुट। और जो भी चीजें यहाँ पे इनपुट में आप लोगे, सपोज मैंने 5 लिया, तो अब देखो एज ए 5 इनपुट आ रहा है, राइट? नॉर्मल इंटीजर के फॉर्म में इनपुट आ रहा है। अगर मैं आपको सेम चीजें करके दिखाता हूँ सिर्फ इनपुट फंक्शन के साथ, और अगर मैं 5 पास करता हूँ तो देखो ये क्या आता है, क्वोटेशन मार्क के साथ, मीन्स ये स्ट्रिंग है, राइट? ये चीज समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ। सॉरी, कुछ तो बोलो। Yes, sir. ठीक है? अब ये हो सकता है कि आपको मल्टीपल इनपुट चाहिए, राइट? जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने बैठते हो तो तो आपको कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल इनपुट मिलते हैं, राइट? मिलते हैं कभी कभी या नहीं मिलते? Yes, sir. कैसे आप रीड करोगे और कैसे अलग अलग वेरिएबल में असाइन करोगे, राइट? तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता, तो मैं आपको ना कुछ यूज केस पे चीजें बता रहा हूं, तो उस चीज को भी ध्यान रखना आप। ठीक है? तो कैसे करते हैं वो आप देखो। सबसे पहला चीज ये है कि कॉमा सेपरेटेड अगर आपको इनपुट मिल रहा है, या फिर स्पेस सेपरेटेड अगर सपोज है, ठीक है ना? स्पेस सेपरेटेड है तब तो आप स्प्लिट करके डायरेक्टली ले सकते हो। सपोज करो आपको 3 वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करने, एक्स, वाई और जेड में,
और तीनों का तीनों आपका इंटीजर इनपुट है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां से ले सकते हो INT, ठीक है ना, और लाइक इनपुट इंटर वी वैल्यूज, पहले स्पेस सेपरेटर में बता रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आप ले सकते हो इनपुट कॉमा सेपरेटेड डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करके जो भी चीजें आएंगी आप उसको लेकर के आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे इनपुट डाला 25, 35 और 45, ठीक है। अब मैं अगर चेक करूं, अच्छा यहाँ पे इंटीजर आर्गुमेंट में स्ट्रिंग होना चाहिए, अब यहाँ पे लिस्ट चला गया, ऑल राइट चलो इसको टाइप कन्वर्जन मैं बाद में बताता हूँ, टाइप कन्वर्जन का इक्वल कैसे करते हो, पहले ये देख लो 25, 35, 45, ठीक है। अब अगर आप x चेक करोगे तो 25 मिलेगा, y चेक करोगे तो 35 मिलेगा, z चेक करोगे तो 45 मिलेगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, पहले ये बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं है। अब टाइप कास्टिंग के साथ कैसे ले सकते हो इनपुट, ये देख लो। टाइप कास्टिंग के साथ सपोज आपको इनपुट लेना है तो आप यहाँ पे फंक्शन यूज करोगे मैप फंक्शन। कौन सा फंक्शन, मैप फंक्शन। और यहाँ पे पहले बताओगे आप डेटा टाइप, किस डेटा टाइप में आपको कास्ट करना है, तो मैं चाहता हूँ इंटीजर फॉर्मेट में कास्ट करना, सो आई पास हियर इंटीजर। फिर आप यहाँ पे डालोगे इनपुट एंड देन यू विल बी यूजिंग इंटर 3 वैल्यूज, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बताना, ठीक है ना, शांति से मत बैठे रहना, कुछ भी अगर डाउट हो तो आप पूछना। अब देखो सेम चीज मैं स्टोर कर रहा हूँ 25, 35, 45। अब आप चेक करो x, अब जो है ये इंटीजर है, राइट। पहले क्या आ रहा था, क्वोटेशन मार्क के साथ, अब ये क्वोटेशन मार्क के साथ नहीं है। यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। एनीवन एल्स, किसी को डाउट? ऑल राइट, सो ये था आपका कैसे आप स्पेस सेपरेटेड इनपुट ले लिए। अब अगर यही चीज मैं बोलूं कॉमा सेपरेटेड इनपुट लेना होता और टाइप कन्वर्जन के साथ, तो क्या करते, आप यहीं पे स्प्लिट के जगह पे पास करते कॉमा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये स्पेस पे सेपरेट करता है ना। अब जब आप इंटर प्रेस करोगे तो अगर आप इस तरीके से वैल्यू देते हो 25, 35, 45, अब जो है सेम तरीके से आपको वैल्यू मिला होगा, एक्स में 25, वाई में 35 और जेड में 45। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो आप इस तरीके से मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हो, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो ये हो गया आपका इनपुट लेने का तरीका, ठीक है ना, और आप इसी तरीके से जनरली इनपुट लोगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, वो है हमारा ट्राई एक्सेप्ट वाला एरर हैंडलिंग ब्लॉक। देखो जनरली क्या होता है ना, जब आप बड़े फंक्शंस के साथ काम करते हो या फिर आप सपोज करो डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो, तो वहां पे चांसेस है कि आपको एरर्स आ सकते हैं, राइट। सपोज करो कि किसी एपीआई को आपने हिट करा, वहां से आप डेटा फेच कर रहे हो, तो डेटा फेच करने के टाइम पे ऐसा हो सकता है ना कि वो एपीआई रेस्पॉन्ड ना करे या फिर कुछ एरर्स आ जाए, ऐसा सिनेरियो हो सकता है नहीं हो सकता, ये बताओ। यस सर। हो सकता है, तो उसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि लाइक प्रॉपरली आपका कोड आपको गाली ना दे, या फिर लाइक सपोज करो कोई आप वेबसाइट यूज कर रहे हो, वहां पे अजीब ढंग से एरर्स आते हैं, तो क्या आप वो वेबसाइट पसंद करते हो, सच बताना। नो सर। आपको कैसा वेबसाइट पसंद आएगा, वो वेबसाइट जहां पे प्रॉपर एरर हैंडलिंग हुआ पड़ा हो, मीन्स जब भी कुछ एरर्स आता हो तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में एरर्स आपको डिस्प्ले करे, ना कि ऐसे ही लाइक जो डेवलपर का, देखो दो तरीके के चीज होते हैं, लाइक हर कोई तो डेवलपर है नहीं, राइट, कि वो डेवलपर वाला एरर हैंडलिंग में से एरर को समझ जाएगा और चीजों को इंटरप्रेट कर लेगा। ऐसा लगता है क्या कि कॉमन यूजर डेवलपर है और आप वहां पे पूरा जो रॉ एरर्स आते हो आप उसको डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हो स्टेज लाइक स्टैक ट्री वगैरह के साथ? डेफिनेटली नॉट, यू विल हैव टू मैनिपुलेट द एरर्स और आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में एरर्स डिस्प्ले करने पड़ेंगे, मीन्स
कि आपको ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से एरर्स हैं। जैसे अगर ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको ये बताया जाता है कि योर ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। ये नहीं बताया जाता कि एसक्यूएल क्वेरी में ये एरर है, आपने ये चीज गलत डाला है, या डेटाबेस में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करता। लंबा सा एरर आपको नहीं डिस्प्ले करा जाता। ऐसा होता है या नहीं होता, ये बताओ। यस सर। तो वो कैसे होता है वो आप समझो। देखो, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। कैसे यूज करेंगे वो आप देखो। देखो, सबसे पहले आप करोगे ट्राई, और इसके अंदर ही आप रखोगे जो भी एपीआई कॉल्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे यूज करते हो। और आप यहाँ पे बताते हो कि भाई साहब अगर कुछ एरर आया, ठीक है ना, अगर कुछ एरर आया तो प्रिंट करना आप यहाँ पे एन एरर अकर्ड। राइट, आप इस तरीके से ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर सकते हो। जब आप इसको यूज करोगे तो देखो प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया प्रिंट, हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब x पहले से डिफाइंड था, अगर x पहले से डिफाइंड नहीं होता तो हम कुछ ऐसा वेरिएबल यूज करते हैं जो पहले से डिफाइंड नहीं है। जैसे ये नाम का तो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या बताएगा आपको? क्या बोला? एन एरर अकर्ड। बट नॉर्मली अगर आप इसको ये चीज करते हो तो आपको क्या आता है? ये चीज। राइट, तो क्या इतना सारा एरर्स सामने यूजर को दिखाना सही रहता है? नो सर। नहीं ना। तो आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो। अब इसी में क्या होता है कि मल्टीपल लेवल पे आप चीजों को चेक कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि आप एक लेवल पे चेक करो एक्सेप्ट, और यहां पे चेक करो कि क्या नेम एरर है। मींस अगर नेम का एरर है तो आप प्रिंट करो वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखो क्या रहा है, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। समझ में आई बात या नहीं आई? कुछ तो बोलो। यस सर। राइट, और इसी में फिर आपको अगर कोई और चीजें ऐड करनी, जैसे लास्ट में आप चाहते हो कि कुछ और डिस्प्ले करना, तो एल्स में आप उसको डाल सकते हो। और ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, जब आपका कोई एरर नहीं आएगा ना तो लास्ट में ये डिस्प्ले होगा। जैसे मैं बोलूं एवरीथिंग लुक्स फाइन, ठीक है, और ये मैं चाहता हूं सबसे लास्ट में हो। और यहां पे मैं रादर देन वेरिएबल मैं यहां पे प्रिंट करना चाह रहा हूं किसी एक बंदे का नाम, लेट्स सपोज कुमार सुजल। आई एम प्रिंटिंग इट आउट। तो क्या होगा, ये प्रिंट करेगा कुमार सुजल, और लास्ट में एल्स वाला ब्लॉक को प्रिंट कर देगा कि एवरीथिंग लुक्स फाइन। ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स समझ में आया या नहीं आया? यस सर। चलो, इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं एक और चीज, और वो है फाइनली। फाइनली क्या होता है कि वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। जब आपका ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक ना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तब ये यूज होता है। जैसे मैं बोला कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक इज फिनिश्ड। ठीक है, अब देखो जब आप रन करोगे तो आपको इस तरीके से आएगा। एल्स वाला भी प्रिंट होगा क्योंकि एक एरर नहीं आया तो ये प्रिंट हो गया। राइट, एरर आता तो क्या होता, अगर सपोज करो कुछ एरर रहता तो क्या प्रिंट होता, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। अगर एरर नहीं आया तो ही एल्स ब्लॉक वाला प्रिंट होगा। राइट, और फाइनली तो प्रिंट होगा ही होगा ट्राई एक्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद। तो एल्स और फाइनली में डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। आ गया। कुछ तो बोलो। राइट, तो इस तरीके से आप ट्राई एक्सेप्ट करके आप एरर हैंडलिंग कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। चलो, लास्ट सेगमेंट हम लोग कंप्लीट करते हैं और वो है फाइल हैंडलिंग, कि कैसे आप पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे एसक्यूएल के तरफ सेकेंड हाफ में। ठीक है ना, मीन्स लाइक 15-20 मिनट लगेगा, उसके बाद फिर हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। देखो, फाइल हैंडलिंग में ना पहले आपको समझना पड़ेगा एक्सेस लेवल। एक्सेस लेवल क्या होता है वो आपको बताता हूं। अगर आप
कोई फाइल को ओपन करते हो तो पर्टिकुलर एक्सेस लेवल के साथ वो ओपन होता है। जनरली इसका नोटेशन होता है 4। क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। आर जो कि रिप्रेजेंट करता है रीड को, कि मीन्स आपने रीड लेवल के साथ आपने उसको ओपन करा, मीन्स आपका फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो आपको एरर थ्रो करेगा, अदरवाइज आपका रीडिंग हो जाएगा फाइल्स का। ठीक है। फिर ए का मतलब है अपेंड, मीन्स आप उस फाइल में कुछ नए चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, आपने फाइल को ओपन करा है और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो वो फाइल को क्रिएट कर देगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर आप उसका डेटा उसमें अपेंड कर देगा। फिर है आपका लाइक राइट। राइट में क्या होता है कि आप फाइल को राइटिंग के लिए ओपन किए हो और अगर नई फाइल एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसको क्रिएट कर देगा, लेकिन रीड मोड में अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो वो एरर थ्रो करेगा, याद रखना। एक्स भी क्रिएट के लिए यूज होता है कि लाइक आपको किसी स्पेसिफाइड फाइल को अगर क्रिएट करना है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा फाइल तो आपको एरर थ्रो करेगा। ठीक है। अब इसमें आता है दो चीजें कि लाइक किस मोड में आप ओपन करना चाहते हो। तो दो मोड होता है, एक होता है टेक्स्ट मोड जो नॉर्मली टेक्स्ट को रीड करता है और दूसरा होता है बी बाइनरी मोड, मीन्स जिसमें आप इमेज मीडिया फाइल्स ये सारी चीजों को ओपन करते हो। सो कैसे ओपन करते हैं फाइल को, किसी भी फाइल को, वो आपको मैं बताता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं एफ ओपन करके एक फंक्शन होता है जिसके हेल्प से आप फाइल को ओपन करते हो, और अगर मैं आपको बोलूं डेमो फाइल डॉट टी को ओपन करो, मैंने क्या बोला कि बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में होता है और ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं आपको रूट डायरेक्टरी दिखाऊं जहां से मैंने रन कर रहा हूं तो यहाँ पे कोई डेमो फाइल डॉट टी है क्या, ये बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं है ना, तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा। देखो क्या बोला कि भाई ऐसा कोई फाइल या डायरेक्टरी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, डेमो फाइल, राइट। अब तो है, अब आप क्लिक करो, सेम सेल को रन करो, अब आपको एरर नहीं देगा। क्या बोला कि भाई मैंने रीड तो कर लिया डेमो फाइल डॉट टी, उसका मोड आर है, मीन्स मैं रीडिंग मोड में ऑन किया हूं और उसका इनकोडिंग ये रहा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो। अब आपको मोड पास करना है कि किस मोड में आप ओपन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मोड पास कर सकते हो। और मैंने एक गलती करा, वो है कोटेशन मार्क क्लोज नहीं करा। आर रीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर मैंने क्या बताया था, एक्स क्रिएट को तो ऑलरेडी है, तो क्या बोल रहा कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट। मैंने क्या बोला था, एक्स क्या करता है, क्रिएट करता है, राइट। सॉरी। फिर अपेंड मोड भी बताया था, राइट। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। फिर आपका टी फॉर टेक्स्ट और बी फॉर बाइनरी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। चलो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि लाइक ये जो है रीड करता है, क्या करता है, रीड करता है, तो रीड कैसे करेंगे। तो रीड मेथड अगर आप कॉल करोगे ना तो आपके फाइल में जो कुछ भी टेक्स्ट होगा उसको रीड कर देगा ये। ठीक है ना, जैसे मैं ये फाइल में कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, अभी ये एम्प्टी है, इसमें मैं सपोज 4 नेम ऐड कर देता हूँ आप लोग में से किसी का, अर्नब, कुमार, सुजल, विशाल और वर्षा। अर्नब, सुजल, विशाल, वर्षा, ये मैंने ऐड कर दिया, सेव कर दिया। अब देखो, अब मैं रीड करता हूं इसको रीड मोड में। ठीक है। अब अगर मुझे रीड करना है इस फाइल को तो पहले तो इसको वेरिएबल में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे रीड करना कि क्या लिखा हुआ था, एफ डॉट रीड फंक्शन है जिसको मैं बोलूंगा तो ये मेरे को रीड करके दे देगा। कोई कंफ्यूजन, स्लैश एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू लाइन को। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। राइट। अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइंस ही रीड करे तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो रीड लाइन। क्या यूज कर सकते हो, रीड लाइन। और ये कौन सा लाइन रीड करना है ये आपको बताना पड़ता है। तो पहले बता रहा है कि एम्प्टी है, चलो फिर से मैं रीड करता हूं। क्या बता रहा है, एम्प्टी बता रहा है। क्यों बता रहा है, ये पहले लाइंस को रीड करता है। ठीक है ना, पहला लाइन को रीड करेगा तो पहले इसको ब्लैंक मिल रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर आप चाहो तो लाइक इसका यूज कर सकते हो
अलग अलग तरीके का चीज यूज में आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबर पास करूँ तो एरर थ्रो कर, नहीं ये रीड क्यों नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है क्योंकि यहाँ पे तो टेक्स्ट है और इसको रीड करना चाहिए। मैं सेकेंड नंबर लाइन बोलूँ उसको भी एम्प्टी रीड कर रहा है। ओके, एफ को मैंने ओपन करा, अब मैं कर रहा हूँ रीड लाइन। देखो पहला 2 कैरेक्टर रीड करा करा ना। अब अगर इसको मैं पास करूं 25, तो अब ये 25 कैरेक्टर्स रीड करेगा, राइट। तो आप इस तरीके से चीजों को रीड कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, ठीक है ना। रीड लाइन जो है वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को रीड करके लेकर के आएगा आपके लिए। अब सबसे बड़ा पंगा ये है कि लाइक चलो ये तो मैंने डाल दिया, देख रहे हो, सुजल को रीड करा, फिर विशाल है, फिर नेक्स्ट करोगे वर्षा है, राइट। पहले अब ये एंड हो गया, स्टार्ट किए, पहले अर्नब था, नेक्स्ट में क्या है सुजल, नेक्स्ट में विशाल, नेक्स्ट में वर्षा। तो आप इस तरीके से चीजों को रीड कर सकते हो। क्लोज करना आपको फाइल को कि ओपन में ना रहे, तो एफ डॉट क्लोज करोगे और ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप एफ ढूंढने जाओगे तो आपको लाइक जस्ट एक रीड किया हुआ डेटा मिलेगा, बट आप इसको अगर करने जाओगे रीड तो आपको बोलेगा कि भाई साहब वो क्लोज हो चुका है, राइट। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो क्लोज हो चुका है, ठीक ना। अब आपको सपोज मैं बोलूं राइट करना है तो क्या कर सकते हैं, चलिए रीड करते हैं पहले फाइल को, ओपन, और जो भी फाइल आपको चाहिए वो आप ओपन कर लो, डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी। अब इसमें मैं चाहता हूं कुछ लिखना, तो मैं राइटिंग मोड में ऑन कर रहा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, ठीक है। एफ डॉट राइट मैं करूं और यहां पे मैं श्रेष्ठ कश्यप का, मैं श्रेष्ठ करके मैं एक नेम ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। अब देखो ये क्या बताया कि 8 कैरेक्टर्स इसने राइट करा। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं इस पेज को तो देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ लिखा हुआ मिलेगा आपको। एक सेकेंड, कहाँ चला गया, गायब हो गया, सॉरी माय बैड। मैं इसको राइट करता हूँ, ठीक है। चलो राइट किया हमने, अब जो है मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। वापिस से रीड करते हैं यहाँ पे, राइट। अब देखो क्या दिख रहा है, श्रेष्ठ करके, क्योंकि 2 बार हमने श्रेष्ठ करके लिखा था। अब बोलोगे कि पहले वाला टेक्स्ट कहाँ चला गया, तो देखो यही पंगा होता है जब आप राइट मोड में ऑन करते हो ना, तो वो जो भी चीज उस वक्त ओपन होने के बाद लिखते जाओगे वो सारी चीजें ऐड होती जाएंगी। समझ में आ रही बात। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ पहले। यस सर। तो ये तो हुआ कि लाइक कैसे आप लिख सकते हो वाला सेगमेंट हुआ। अब अपेंड में क्या होता है जो बताता हूं। अगर सपोज करो आप अपेंड मोड में ऑन करते हैं तो एफ इज इक्वल टू, मैं ओपन कर रहा हूं ओपन, और सेम फाइल को ओपन कर रहा हूं, डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी, और अब मैं अपेंड मोड में ऑन कर रहा, ठीक है। क्या गड़बड़ किया हमने, ओके सॉरी, ओपन, गड़बड़ क्या है, यस। अब देखो, अब मैं अगर करूं एफ डॉट राइट और यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं सपोज विशाल, ठीक है। अब देखो एफ डॉट क्लोज करता हूं, अब वापस से आपको रीड करके दिखाता हूं। अब देखना, अब जो है टेक्स्ट अपेंड हुआ होगा, अपेंड हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। यस सर। समझ में आई बात या नहीं आई ये बताओ, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल को लाइक क्रिएट करना। तो जैसा कि आपको बताया ओपन, जो भी फाइल आपको क्रिएट करना, सपोज मुझे क्रिएट करना माई फाइल डॉट टी, और यहाँ पे क्या डालोगे एक्स मोड, एंड यू विल बी क्रिएटिंग इनपुट, मतलब एक न्यू फाइल आप क्रिएट कर चुके हो। यकीन नहीं है, रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया माई फाइल डॉट टी, आया या नहीं आया ये बताओ, राइट। तो जब क्रिएट किए हो तो डिलीट करने भी आना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक पैकेज का नीड पड़ेगा और उसका नाम है ओएस।
ठीक है, OS से के हेल्प से आप कर सकते हो डिलीट। तो कैसे, OS डॉट रिमूव और आप यहाँ पे कर दो माई फाइल डॉट txt और इस तरीके से आपका फाइल जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब बता रहा है आपको कि लाइक द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय द अनदर प्रोसेस। रीजन क्या है कि आपने यहाँ पे क्रिएट तो करा, बट क्या आपने उस फाइल को क्लोज करा या नहीं करा, नहीं कराना। तो क्या करेंगे, इसको पहले f इज इक्वल टू में कर लेंगे, ओपन फाइल एग्जिस्ट। तो लाइक ये तो नहीं करेगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, डॉट क्लोज भी कर दो। ओपन तो करो ही, साथ ही साथ क्लोज भी कर दो। अब फाइल एग्जिस्ट करता है, अब यहाँ से रिमूव करने जाओगे तो ऑलराइट किसी जगह यूज हो रहा है ये, ठीक है। सो इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ, f इज इक्वल टू ओपन और क्या हो जाएगा, माई फाइल डॉट txt। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में ऑन होगा और यहाँ से मैं कर सकता हूँ f डॉट क्लोज और इससे क्या होगा, सारा ऑपरेशन इसका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद अब जब आप रिमूव करने जाओगे तो लाइक कहाँ पे ये यूज हो रहा है माई फाइल डॉट txt, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। मैं वापस से कर्नल को स्टार्ट कर दे रहा हूँ सो दैट कि लाइक चीजें ना कर सकूं मैं इम्प्लीमेंट, इसलिए जस्ट वेट करो। कर्नल रीस्टार्ट हो जाएगा ना तो सारा नंबर 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे 79 72 करके दिख रहा है ना, वो वाला सेगमेंट, जस्ट वेट कर लो थोड़ा सा। ओके, ओएस ने इंपोर्ट किया था, ओएस इंपोर्ट किया हमने। अब जो है इसको मैं रन कर रहा हूँ। अब देखो ओएस रिमूव क्या करेगा, ये फाइल को रिमूव कर देगा। अब देखो यहाँ पे कोई फाइल दिख रहा है आपको, ये बताओ। नो सर। अब देखो, अगर आपको चेक करना हो कि कोई फाइल एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी फाइल नेम आपका है वो आप डाल सकते हो। जैसे सपोज करो आप फाइल अपलोड वाला सेगमेंट यूज कर रहे हो, जैसे आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हो और वहां पे यूजर का प्रोफाइल इमेज या पोस्ट वगैरह कुछ भी इमेज आप अपलोड करवा रहे हो या कोई फाइल अपलोड करवा रहे हो, तो क्या करोगे आप, पहले चेक करोगे ना कि क्या जिस डायरेक्टरी में आप अपलोड करवा रहे हो क्या वहां पे वो फाइल एग्जिस्ट करता है नहीं करता उस नेम से। अगर उस नेम से कोई फाइल एग्जिस्ट कर रहा तो आपको फाइल नेम रीनेम नहीं करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? सेम फाइल नेम के साथ डालोगे तो एरर होगा, होगा या नहीं होगा? एक ही डायरेक्टरी में एक ही फाइल नेम से दो ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता ना, ऐसा देखा आपने? तो ये चीज आपको बताएगा कि क्या एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। माई फाइल डॉट टीएक्सटी में क्या बता रहा है कि नहीं एग्जिस्ट करता है, ये चीज आप कर दो डेमो फाइल, ये बोलेगा ट्रू, राइट। तो इससे क्या समझ में आया कि ये आपको ये चेक करके बताएगा कि उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में वो फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यहां तक में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट तो बताओ। नो सर। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर जैसे फाइल में हम राइट के थ्रू करते हैं तो पुराना जो भी डाटा रहता है सर वो क्लियर हो जाता है ना? हाँ, वो पहले क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो आप राइट करोगे ना उस वक्त ओपन वाले सेगमेंट में वो सारा चीज राइट होता जाएगा। और सर जैसे अपेंड करते हैं तो जो पुराना डाटा रहता है उसके साथ सर और राइट होता है ना डाटा जो हम डाटा हाँ, अपेंड डालेंगे? में, अपेंड का मतलब क्या होता है? अपेंड का सिंपल सा मतलब है कि आप नया डेटा ऐड करना चाहते हो, राइट। तो जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है प्लस नया डेटा उसमें ऐड ऑन होगा। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। क्लियर सर। और किसी को कोई डाउट? देखो, डाउट पूछने में ना आप लोग पीछे मत रहा करो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे ना डाउट तो दिक्कत है, डाउट पूछते हो तो बढ़िया बात है, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू आस्क ऑल योर डाउट्स, क्योंकि जब तक आपके मन में डाउट रहेगा ना तो लाइक मजा नहीं आएगा यार काम करने में, सच बता रहा हूँ। तो चीजों को समझो और पूछो तो ज्यादा बढ़िया है। ये था आपका पाइथन का बेसिक्स जो हमने कंप्लीट कर लिया। यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। सर बोलो।
एक जो आपने बताया था वो फाइनली किया और फाइनली जो था ना वो एरर हैंडलिंग में, हाँ उसका मतलब यूज करने का क्या मतलब होता है कि हम तो देखो, एल्स के बाद तो डायरेक्ट भी हाँ तो हाँ लिख सकते हाँ, हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे सपोज करो कि आपने कोई एरर लाइक सेगमेंट पे काम करा, जैसे बताता हूँ आपको एपीआई वाला रिक्वेस्ट, ठीक है, कि आपने एक एपीआई रिक्वेस्ट डाला जिसमें आप चाहते हो कि आपका पेज पे ढेर सारा प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हो, ठीक है। आप प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे आपने एपीआई को कॉल करा, एपीआई से आपको डेटा आया, आपने उसको लिस्ट करा, तो शुरू में लोडर चलता रहता है, राइट। सही चीज क्या होता है कि आप वहां पे जब भी आप डेटा कॉल करो तो आप पेज को लोडिंग स्टेट में डाल दो, जिससे ये पता चले यूजर को कि वो लोड हो रहा है पेज, राइट। तो वहां पे आप जब डेटा लोड करते रहोगे तो लोडर को ऑफ भी करना होगा या नहीं करना होगा, ये बताओ, हाँ करना सोचो और होगा। बताओ। करना होगा। तो लोडर ऑफ आप या तो डायरेक्टली फेच हो गया तो ट्राई ब्लॉक के अंदर भी कर सकते हो कि वहीं पे आपने लोडर ऑफ कर दिया। अब सोचो एक ऐसा सिनेरियो है कि डेटा आपके पास आ गया, फिर आपको नोटिफाई करना है कहीं पे कि भाई साहब ये चीज एग्जिस्ट हो गया। जैसे सोचो कि आपने प्रोफाइल अपडेट करा, ठीक, अपडेट एपीआई को एंड पॉइंट को कॉल करा, प्रोफाइल पे सारा डेटा भेजा, उसके बाद ईमेल से नोटिफाई भी करना होता ना कि आपने प्रोफाइल पे कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। आता है नोटिफिकेशन या नहीं आता, ये बताओ। हाँ सर आता है। आता है। या फिर सपोज करो पासवर्ड रीसेट करा, तो पासवर्ड रीसेट के बाद आपको एक मेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए कि आपने पासवर्ड जाना रीसेट करा है? चाहिए। जाना चाहिए। तो वो कहां से ट्रिगर होगा? अच्छा वो वो आप फाइनल फाइनली से। के थ्रू ट्रिगर कर सकते हो। आप चाहो तो ट्राई के साथ में ट्रिगर कर सकते हो, बट होता है कि लाइक उसके आगे कुछ नहीं ऑपरेट करना है, तो जस्ट फाइनली में कॉल कर दिए। या फिर आप ही के रेफरेंस के लिए मान लो कि आप डेवलपमेंट फेज में हो, ठीक है, आपको जानना है कि क्या क्या सेगमेंट कंप्लीट हुआ, क्या क्या पेंडिंग स्टेट में है, ठीक है, तो आप कंसोल में लॉग करके देखना चाहोगे ना कि कौन कौन सा सेगमेंट कंप्लीट हुआ, कौन कौन सा नहीं कंप्लीट हुआ। तो फाइनली में आप मैसेज अपने लिए डाल सकते हो और रेफरेंस ऑफ द डेवलपर, राइट, कि हाँ ये सारा ब्लॉक कंप्लीट हो गया, अब आगे का कुछ एग्जीक्यूशन हो रहा होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ सर समझ में। हम्म। और किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। एनीवन? चलो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एसक्यूएल। तो आज ये स्टार्ट करें या फिर कल के क्लास से स्टार्ट करना है, ये बताओ। कुछ तो बोलो। लाइक आप लोग साइलेंट रहते हो, जो वो सही चीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट डे क्लास, ठीक है। तो आपको दो चीजें ना इंस्टॉल करके आना है, ठीक है। क्या इंस्टॉल करना है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, कुछ लोग टुडे भी है, ऑल राइट, ठीक है। तो लाइक देखो, दो चीजें आपको इंस्टॉल करना है, वो है एक पहला जैम्प, ठीक है ना, जैम्प पे जाना, इसके डाउनलोड सेगमेंट में जाकर के यहाँ पे 64 बिट दिख रहा है, PHP 8.2 वाला, ये इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। 8.2 वाला जो है ये इंस्टॉल कर लेना आपको डाउनलोड करके, ठीक। इसके बाद आपको इंस्टॉल करना माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ठीक है, माई एसक्यूएल वर्कबेंच। ये जो है दो सेगमेंट आपको डाउनलोड करना है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। क्या क्या बोला मैंने? माई एसक्यूएल वर्कबेंच करना डाउनलोड, मैं क्लासरूम में भी डाल दे रहा हूं, और जैम्प इंस्टॉल करना, ये दो चीज आपको इंस्टॉल करके आना है। ठीक है, ये दो चीजें आपको इंस्टॉल करके लेकर के आना है। सो कल के क्लास से हम लोग माई एसक्यूएल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। माई एसक्यूएल एक बार हम लोग एसक्यूएल पे वर्कबेंच पे ट्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको पाइथन से कैसे माई एसक्यूएल को यूज करते हैं वो चीजें सिखा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ मूव करेंगे। यहां तक में किसी को कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सब लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर दो यहाँ पे।
उसके बाद फिर आप ड्रॉप कर सकते हो। 48 है तो 48 से एक भी ईमेल मेरे को ज़्यादा नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। मैं वैसे चेक कर ले रहा हूँ पार्टिसिपेंट, उसमें से बहुत सारे ऐसे हो जो लास्ट में ज्वाइन किए हो, ठीक है ना। तो ये हैबिट आप लोग छोड़ दो पहले तो, ठीक है ना। टाइम पे क्लास ज्वाइन करो करो सो दैट कि लाइक आपको समझ में आए कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ऑलराइट गाइज, सो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल के क्लास में, और सॉरी आज के सेकंड क्लास में, लाइक जो डेटा साइंस वाला वहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज एट 10:15।